क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्ग की रानी आनंद कर, हालेलुया। जिसको तूने पैदा किया हालेलुया। वह अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया। ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुमारी मरियम। हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद प्रदान किया है। हमारी यह प्रार्थना सुन। ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुमारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे कि अद्वितीय निकल तैसे रहे। आमीन। आज हम प्रभु से विनती करें, अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, विशेष करके हमारे आर्च बिशप महाधर्माध्यक्ष विलियम डिसूजा और उनके सहयोगी बिशप सेबास्टियन के लिए, कि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा उन पर सदा बरसे, ताकि वे अपने इस रेवड़ की देख रेख योग्य रीति से करें, और प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वे स्वस्थ हो करके अपने संपूर्ण जीवन को पटना कलीसिया के लिए समर्पित कर सकें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। आइए हम अपने सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, कि जो भी आज उनकी मन्नतें हैं, प्रार्थनाएं, विशेष करके इस दिन के लिए, उनके परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी आज के मतलब हैं हमारे विश्वासी भाई बहनों, उनके मतलबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। माँ मरियम के सानिध्य और उनके सहायता द्वारा ईश्वर की आशीष मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य परमेश्वर की माँ। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। गीत मंजूषा से गाना संख्या 9। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता से, यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। जय जयकार करते हुए यह घोषणा करो और पृथ्वी की सीमांतों तक सुनाओ कि प्रभु ने ही अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, संत योहन के 14वें अध्याय के 20वें पंक्ति में जो आज का सुसमाचार का पाठ है, हम सुनते हैं, तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम्हें। एक बहुत सुंदर रिश्ता ईश्वर और हम लोगों के बीच में रचा हुआ है प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। यीशु पिता में है, हम यीशु में हैं और यीशु हम में निवास करते हैं। इसलिए आइए इस भरोसे के साथ, इस आश्वासन के साथ आज के मिसा बलिदान में हम प्रवेश करें। प्रभु यीशु अपने विदाई संबोधन में संत योहन के 13वें, 14वें, 15वें, 16वें अध्यायों में हम पढ़ते हैं
हमें बताना चाहते हैं अपने शिष्यों को वो छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि शिष्यों को छोड़कर नहीं जाएंगे तो हम सबों को भी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो हमें अपने पास संयुक्त रखेंगे, अपने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनके साथ एक हो जाएंगे। पेंतेकोस्त के पर्व की तैयारी के लिए आज के पाठ है, इसलिए आने वाले दिनों में हम इस सुंदर वरदान जो यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, एक सहायक के रूप में, मध्यस्थता के रूप में, हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें और आज के दिशा में विशेष करके हम अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों के अपराधों को क्षमा करें और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। गीत संख्या 138। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर, गाती तेरी सृष्टि अपार, गाती तेरी सृष्टि अपार। भूतल अंबर सकल चराचर, निश दिन यश तेरा गाते हैं। भूतल अंबर सकल चराचर, निश दिन यश तेरा गाते हैं। तू स्वामी प्रभु भूमंडल का, आशीष हम सब पाते हैं, आशीष हम सब पाते हैं। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर, गाती तेरी सृष्टि अपार, गाती तेरी सृष्टि अपार। परम पिता के पुत्र मनोहर, लिया धरा पे मनुष्य अवतार। परम पिता के पुत्र मनोहर, लिया धरा पे मनुष्य अवतार। जीत लिए सब पाप हमारे, उसने किया है जगत उद्धार, उसने किया है जगत उद्धार। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर, गाती तेरी सृष्टि अपार, गाती तेरी सृष्टि अपार। तू महिमा में विराजता है, परम पिता के दाएं भाग। तू महिमा में विराजता है, परम पिता के दाएं भाग।
जैसे मिस्सा के शुरू में हमने प्रार्थना किया सभी परिवारों की आवश्यकताओं के लिए, वैसे ही यह मिस्सा बलिदान आज का विशेषकर हमारे धर्म प्रांत से जुटे हुए सभी परिवारों के लिए है और परिवारों के मतलबों के लिए चढ़ाया जाता है। हम अपने अपने आवश्यकताएं याद करके ईश्वरीय आशीष कृपा मांगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो एक ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 8 पद संख्या 5 से 8, 14 से 17 तक। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारिया ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत संख्या 83। वचन प्रभु का सुनाना, शुभ संदेश सुनाना, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें चुना, सुसमाचार सुनाना। वचन प्रभु का सुनाना, प्रभु तुझे अभिषेक करता, प्रभु का आत्मा छा
संत पेतरुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें नम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। नए गीतों के संकलन से गीत संख्या 11। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14, पवित्र वचन 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता
और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। उसकी जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन दिनों लॉकडाउन के कारण अधिक समय अपने घरों में हैं, तो मेरा एक सुझाव है, समय निकाल करके आप प्रेरित चरित्र जो सुसमाचार में प्रेतों का कार्यकलाप का वर्णन है, प्रारंभिक कलीसिया का वर्णन है, और किस प्रकार प्रभु के शिष्यों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार हुआ, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और हमारे लिए ये अच्छा अवसर है प्रारंभिक कलीसिया की गतिविधियों को जानने का। पेंटेकोस्ट के बाद कैसे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर भावुक शिष्य प्रभु के बिना घर के सर्वत्र पूरे प्रांत में जाकर के सुसमाचार सुनाने लगे। एक ऐसा समय आया जब समुदाय के विश्वासियों की संख्या बढ़ गई और वे सामाजिक कार्यों में फंस गए, तो उन्होंने प्रार्थना के जरिए 7 उपयाजकों को चुना। हम सुने, इसमें पढ़ते हैं, और उसमें स्टीफन एक था। और स्टीफन हम जानते हैं इतना धर्मोत्साह था उसमें, उनको पत्थर से मार दिया गया, पहला शहीद हुआ कलीसिया में, पहला शहीद सुसमाचार के प्रचार के कारण, पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण। और उसके बाद इतिहास हमें बताता है पूरे प्रांत में, प्रदेश में अत्याचार बढ़ गए समुदाय के प्रति, और लोग, बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए। लेकिन शिष्यों के लिए, प्रेरितों के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। जुदेया और यरूशलेम प्रांत से बाहर जाकर के सुसमाचार को प्रचार करने लगे, और उसमें से आज ये घटना हमारे समक्ष रखा गया है। फिलिप एक उपयाजक था, वो समारिया जाता है, समारिया प्रदेश जाता है। और हम जानते हैं समारिया के लोगों के बीच में और यहूदी समाज के बीच में तालमेल नहीं था, आपसी रिश्ते नहीं थे। यहूदी समुदाय समारिया के लोगों को घृणा के भाव से देखते थे, कारण उनके मिक्स्ड मैरिज के चलते, मिले जुले शादियों के चलते समारिया के लोगों ने, यहूदियों ने अपने परंपरा को त्याग करके दूसरे जाति के या दूसरे धर्म के और आर्मेनियंस जाति के लोगों से शादी करके उनको प्रतिबंध कर दिया गया, अपने समाज से अलग कर दिया गया, और वे जाकर के समारिया में जीने लगे। इसलिए यहूदियों के बीच में और उनके बीच में उठना बैठना, खाना पीना, रिश्ते बढ़ाना का कोई संभव नहीं था। आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर फिलिप समारिया प्रदेश में जाते हैं, और वहां के लोग इतने उत्सुकता से प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि फिलिप के द्वारा, शिष्यों के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना, जिज्ञासा प्राप्त हुई उनमें कि मुझे, हमें भी यह मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वो तैयार हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेने के लिए। वचन कहता है उनको यीशु का बपतिस्मा मिला, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। और जब वो यरूशलेम में पेतरुस और यूहन्ना, और वहां समुदाय को मालूम हुआ, समुदाय ने पेतरुस और यूहन्ना को समारिया भेजा। और वे जब गए वहां पर, उन्होंने उनको शिक्षा दी, उनके सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किए, और यहाँ के समारिया के लोगों पर, जिन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। तो पवित्र आत्मा के वश में हो गए, अधीन में हो गए, एक नई प्राणी बन गए। तो कितने सुखद घटना है। अर्थात हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें एक इच्छा हम लोगों में होनी चाहिए पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। हमें बपतिस्मा में पवित्र आत्मा मिला हमारे माता पिता के बदौलत, उनके विश्वास के कारण। और जो वयस्क बपतिस्मा मिला तो सूझबूझ करके अपने विश्वास के कारण, इच्छा के अनुसार। दृढ़करण में, युवावस्था में, किशोरावस्था में हमें दृढ़करण संस्कार में पवित्र आत्मा के वरदान मिले कि उस समय उतनी समझदारी नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, उत्साह है लेकिन उतना जानकारी नहीं है। पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिला, लेकिन उसको पोषित करना हम लोग भूल जाते हैं। कन्फर्मेशन के बाद, दृढ़करण के बाद हम देखें अपने परिवार में, अपने बच्चों को लेकर देखें, विश्वास के प्रति, यीशु के प्रति, संस्कारों के प्रति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्रति कितनी जानकारी, कितनी इच्छा प्रकट करते हैं। बहुत काम। यहां तक हम दैनिक प्रार्थना जो सीखते हैं वो भी भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं। अर्थात वो धर्मोत्साह, वो जिज्ञासा, वो अभिरुचि हम लोगों में उतनी नहीं होती है जितना होनी चाहिए। समारिया के निवासी आज हमें बताते हैं, फिलिप के बातों को सुन करके इतने उत्साहित थे कि उनको पवित्र आत्मा के लालायित थे। और पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर प्रार्थना किया तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं कि मुझे जाना है पिता के पास। शिष्य भावुक होने लगते हैं, लेकिन उनको आश्वासन देते हैं मेरा जाना जरूरी है, जाऊंगा तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा एक सहायक को भेजूंगा। संत यूहन्ना के पहले पत्र में, दूसरे अध्याय के पहले पंक्ति में हम पढ़ते हैं, यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा प्रभु यीशु। कितनी बड़ी शिक्षा है। यदि हम पाप करते हैं तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है। और प्रभु यीशु इसी के बारे में बताते हैं, मैं तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा, दूसरे सहायक को भेजूंगा। I'll send you another paraclete, दूसरा सहायक। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं पहला सहायक है, जिनके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, जिनके द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है, जिनके द्वारा हमें कृपाएं प्राप्त होती हैं, नया जीवन प्राप्त होता है। और पवित्र आत्मा जब आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। सहायक का रोल, जवाबदेही हम सबको ही जानते हैं। जो एडवोकेट है, जो हमारे पक्ष लेकर के लड़ाई लड़ता है या हमारे लिए सलाह देता है, हमारे लिए विकल्प बताते हैं, हमारे भावनाओं को समझ करके, परिस्थिति समझ करके हमारे जगह पर वो कार्य करते हैं, ये सब हम जानते हैं।
वही कार्य जो सांसारिक बातों पर एडवोकेट का जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसको समझ ले। पवित्र आत्मा का कार्य वही है हम लोगों के जीवन में। ईश्वर के और उनके पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर हम लोगों में प्रवेश करके, हम लोगों के साथ रहते हुए हमें एक सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इन बातों को जोर देने के लिए संत पेट्रुस आज के दूसरे पाठ में हमें क्रिस्तीय जीवन में 3 बातों को याद दिलाते हैं। और ये 3 बातें याद रहेंगी यदि हम में पवित्र आत्मा निवास करेगा। और पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण देंगे, आओ पवित्र आत्मा आ और मुझ में निवास कर, मेरी सहायता कर, मुझे प्रभु आलोकित कर मेरे मन को, मेरे हृदय को, ताकि संत पेट्रुस के उन 3 जो बातें हैं हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए जरूरी है तो हम पूरा कर पाएंगे। पहला संत पेट्रुस कहते हैं, अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। मसीह में श्रद्धा, मसीह में भरोसा, मसीह में हमारी आशा, और होप एंड आवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब परिस्थितियां आती हैं, कोई हमारा विरोध करेगा या हमारी हंसी उड़ाएगा, तो हम कष्ट झेलना भी पड़े तो हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा टिका हुआ है किसमें? प्रभु यीशु ख्रिस्त में। और ये टिका हुआ विश्वास पुष्ट करता है पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में विद्यमान है। इस बात को गहराई में समझे। दूसरी बात संत पेट्रुस कहते हैं, अपना अंतकरण शुद्ध रखें। अंतकरण में जो हमारा शरीर में जो मंदिर है, टेम्पल है, पवित्र आत्मा का निवास है, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, उस मंदिर को, उस टेम्पल को, जहाँ हमारा अंतकरण है, कॉन्शियंस है, उसको शुद्ध रखें, पवित्र करें, अर्थात पाप मुक्त होने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। और जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्या सच है, क्या असच है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसकी आवाज हमारे आत्मा में आ जाती है, तो हम पहचानते हैं ये पवित्र आत्मा हमको कह रहा है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विशेष करके नैतिक जीवन में, हमारे जीवन के नैतिकता में वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जैसे एडवोकेट हमको मार्गदर्शन देता है, ये करना चाहिए, ऐसे आगे बाहर करना चाहिए, आगे ऐसे बढ़ना चाहिए, वैसा ही पवित्र आत्मा क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे अंतकरण में बात करता है, बोलता है। इसलिए हमें अंतकरण को साफ रखना है, शुद्ध रखना है। और तीसरी बात संत पेट्रुस कहते हैं, बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के लिए कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। एक दिन के सुख शांति के लिए हम गलत रास्तों को अपनाए, एक परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हम बुराई का रास्ता ना पकड़े, 4 दिन की आरामदायक जीवन के लिए हम बुराई ना करें, गलती कार्य ना करें। पवित्र आत्मा में कहता है ये ठीक नहीं है, घूस लेना ठीक नहीं है, बेईमानी होना ठीक नहीं है, चोरी करना ठीक नहीं है, गाली देना शोभा नहीं देता है। ये पवित्र आत्मा को कहता है, लेकिन हम उसके विपरीत करते हैं। और पेट्रुस क्या कहते हैं, बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के लिए दुख सहना। एक दिन भूखे रहना भी पड़ जाए वो ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा यीशु में है, ईश्वर में है। पेट्रुस की शिक्षा आज हम लोग के लिए बहुत अच्छी है।
कि हम क्रिस्तीय जीवन में इन 3 बातों को गौर करें। ईश्वर पर श्रद्धा या यीशु में श्रद्धा, पूरा आशा और भरोसा, अंतःकरण की सफाई शुद्ध रखने की कोशिश, गलतियों से पाप से मुक्त होकर जीने का प्रयास, और बुराई के बदले अच्छाई करने के लिए कष्ट भी सहना पड़े तैयार होना। क्यों? क्योंकि इसके कारण हम प्रभु यीशु के पुनर्जीवन में पूर्ण रूप से शामिल होकर के अनंत पुरस्कार पाने के लिए योग्य समझे जाते हैं। तो आइए हम इन दिनों विशेष करके प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु अपने शिष्यों को आश्वासन देते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहेंगे, हम उनको निमंत्रण दें। आइए हे पवित्र आत्मा, आइए हम में निवास कीजिए। आमीन। हम अपने विश्वास को दोहराएं। स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ गए, मर गए, दफनाए गए, मृत्युलोक उतरे, तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय कराएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापियों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन को मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पास्का के अंतिम रविवार में यीशु प्रेम की आज्ञा को दोहराते हैं और इसके अलावा यीशु पवित्र आत्मा के वरदान का वादा भी करते हैं। ईश्वर के इस असीम प्रेम पर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए कि वे पास्का के उत्सव से प्रोत्साहित होकर सुसमाचार के बीज को नए रास्ते में बो सके, जैसे फिलिप ने समारिया में किया था, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सके, ताकि हमारे बीच में प्रेमहीन परिवार, प्रेमहीन विवाह, प्रेमहीन जोड़े और प्रेमहीन समुदाय न हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई परिवारों के सदस्य एक दूसरे को प्यार करें और प्यार करने के दायित्व को परिवार के सदस्यों के बीच शुरू करें। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें और बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जाति, धर्म, रंग, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भेदभाव न करें। हर कोई एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ख्रिस्ती समारोह में उपस्थित हम सभी यीशु के शब्द से प्रोत्साहित होकर खुद को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के योग्य तैयार कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी आवश्यकताओं के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। इस सप्ताह भर में संध्या बेला में 7 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित आराधना में हम भाग लेकर के संत पिता के मतलब को
मनोभाव को, इच्छा को, लौदातो सी वीक का सप्ताह था कि हम भाग लेकर के उनके मनोभाव को पूरा कर सके और हमारे सामूहिक निवास स्थान इस पूरे प्रिय विश्व के लिए हम प्रार्थना कर सके। हम इन सभी निवेदनों को रोटियां और दाखरस में तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम पे, आमीन। गीत संख्या 170। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, भेद नहीं कुछ लाता हूँ। सम्मुख आता मैं शर्माता, भेद नहीं कुछ लाता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सम्मुख आता हूँ। प्रार्थना कीजिए भाई बहनों। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे आज के इन उपहारों को ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा पूरे समस्त कलीसिया के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थना भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे परम पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य और कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु ने बड़े परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे हे पिता धन्यवाद दिया। रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्हें कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मांगकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म संघियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम एक साथ त्रिएक ईश्वर की महिमा स्तुति गाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम विश्व के सभी परिवारों के साथ एक हो जाएं। सभी परिवारों के नाम से अब्बा पिता से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निवेदन करें, प्रार्थना करें। रोजी रोटी के लिए, शैतान के प्रपंचों से बचने के लिए, हमारे शत्रुओं को क्षमा करने के लिए, हमें हर संकटों से बचा के रखने के लिए, हम पाप में ना गिरे, दूसरों को क्षमा कर सके, दूसरों की भलाई खोज सके। और हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं जो ईश्वर जानता है, आपका पिता जानता है, फिर भी हम दीनता से करबद्ध प्रार्थना ईश्वर से करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, शैतान के प्रपंचों और दुश्मनों से
हमें सुरक्षित रख और उस दिन की प्रतीक्षा हम करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू आज हमारे सभी अपराध क्षमा कर और हमें हर बुराइयों से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और तुझसे हे प्रभु कभी भी अलग न हो जाए। हम महसूस कर सकें प्रभु, जैसे आप पिता में हैं, हम आप में और आप हम में हैं, ऐसे ही हम दिन भर जीवन भर अनुभव कर सके। धन्य हम आज प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक तरीके से हम परम प्रसाद को ग्रहण करें। वेदी पर रोटी और दाखरस में प्रभु यीशु उपस्थित हैं अपने मांस और रक्त के साथ। उनके उपस्थिति दैविक उपस्थिति है, हम लोगों के लिए आहार बन करके, भोजन बन करके, ताकि हमें जीवन प्राप्त हो जाए। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें। मैं जो रोटी देता हूँ वो स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है, वो मेरा मांस है। इस पे विश्वास, प्रभु के वचन पर विश्वास करें और उसी विश्वास में हम कहें, आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे दिल में, आइए मुझ में रह जाइए। आइए प्रभु यीशु, आइए आज हमारे परिवार में आइए, परिवार के सभी सदस्यों के साथ, बड़ों छोटे सबके साथ रह जाइए। आपकी उपस्थिति का अनुभव हम परिवार में कर सके। आमीन। गीत संख्या 242।
मई महीना के लिए संत पिता ने जो प्रार्थना दी है, आइए हम उस प्रार्थना द्वारा माँ मरियम की मध्यस्थता से वर्तमान परिस्थिति से समाधान के लिए हम प्रार्थना करें। हे माँ मरियम, हम महामारी से संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हमें ऐसी कृपा दे कि हम सबों के हित के लिए कार्य कर सके। हे माँ मरियम, तू हमारी इस यात्रा में मुक्ति एवं आशा का चिन्ह बनकर हमेशा हमारा मार्गदर्शन कर। हे रोगियों की माँ, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। तू क्रूस के नीचे दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के दुख में सहभागी हुई। सभी लोगों का उद्धार करने वाली तू हमारी जरूरतों को जानती है। हमें दृढ़ विश्वास है कि तू हमें परीक्षा की इस घड़ी के बाद वही खुशी एवं उत्साह प्रदान करेगी जो तूने गलीलिया के काना में किया था। हे शाश्वत प्रेमी माँ, हमें सहायता दे कि हम पिता ईश्वर की इच्छा के अनुरूप एवं यीशु के कहे अनुसार अपने आप को डाल सके, जिन्होंने हमें पुनरुत्थान की महिमा प्रदान करने के लिए हमें दुखों को अपने ऊपर ले लिया और दुख सहा। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हम तेरी शरण में आते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को अस्वीकार मत कर, हमें परीक्षा में ना डाल और हर संकटों से हमारी रक्षा कर। हे निष्कलंक एवं पवित्र कुंवारी, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज से लेकर अगले रविवार तक संध्या 7 बजे से 7:30 बजे तक संत पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हम आराधना प्रार्थना और विश्व के लिए, ईश्वर की सृष्टि के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि परिवार के सभी सदस्य हमारे इस प्रयास में जुट जाएं ताकि हम एक परिवार के तहत बृहद विश्व रूपी बृहद परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आप में निवास करे। ईश्वर को धन्यवाद। गीत संख्या 580। माँ हमारी है संत मरियम, माँ हमारी है संत मरियम। माताओं का तो आदर्श बनी है, माताओं का तो आदर्श बनी है। विनती सुन लो हमें मदद दो, विनती सुन लो हमें मदद दो। माँ हमारी है संत मरियम। जब भी आए माँ कष्ट तूने, जब भी आए माँ कष्ट तूने,
कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, सभी दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।